बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज की हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि बढ़ती उम्र के साथ अपने दिमाग का ख्याल कैसे रखें। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सबसे कीमती चीज़ जो हम चाहेंगे वो हमारा तेज़ दिमाग है, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम चाहते हैं कि हम साफ दिमाग से सोच सकें, अहम चीज़ों को हम मेमोराइज कर सकें, याद कर सकें और जहनी तौर पर हम एक्टिव रखें। लेकिन बदकिस्मती से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें ऐसी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है जो हमारी जहनी सलाहियतों को सुस्त कर सकती हैं। अच्छी बात यह है कि उम्र के साथ दिमाग की तेजी को ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं है। सही आदत के साथ हम अपनी जहनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। आज मैं आपको 8 ऐसी आदत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपकी उम्र बढ़ने के साथ तेज़ दिमाग रखने के लिए छोड़ देना चाहिए। आपने 8 आदत को छोड़ना है। जिस्मानी वर्जिश का फुकदान। जिस्मानी वर्जिश से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि जिस्मानी तौर पर फिट रहना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि बाकायदा वर्जिश दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि जिस्म के लिए। वर्जिश खून की गर्दिश को, जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी बॉडी में, उसको बेहतर बनाती है, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत कहां तक पहुंच सके, आपकी ब्रेन तक पहुंच सके, और इससे यादाश्त मजबूत रहती है और सोचने की सलाहियत भी तेज रहती है। अगर आप सुस्त जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये ना सिर्फ आपके जिस्म बल्कि आपके दिमाग के लिए भी नुकसानदेह है। लिहाजा हर रोज हरकत करने का अपने साथ वादा करें कि आपने अपने आप को फिजिकली तौर पर एक्टिव रखना है। उसके लिए चाहे आपको चलना पड़े, चाहे आपको दौड़ना पड़े, योगा करना हो, ऐसी कोई सरगर्मी जो आपको पसंद हो वो भी आप कर सकते हैं। और जिस्मानी वर्जिश दिमाग को जवान और सेहतमंद रखने के लिए दोस्तों याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैंने क्या बताई आपको कि आपने फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी है। दूसरी बात ये ग़िज़ाई आदत का दुरुस्त ना होना। इस वजह से भी हम बढ़ती उम्र का, जब हम उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं तो हमारी ये जिस्मानी और ज़हनी सेहत को ये चीज़ डैमेज करती है कि हम ग़िज़ाई जो अपनी आदत हैं उसको दुरुस्त नहीं करते। याद रखिए दोस्तों, आप जो खाते हैं आप वैसे ही आपका दिमाग होता है। अगर आपकी ग़िज़ा ज्यादातर जंक फूड, चीनी और गैर सेहतमंद चिकनाइयों पर डिपेंड करती है तो आप अपने दिमाग को खतरे में डाल रहे हैं। ये ग़िज़ाएं जो है ना, दिमागी खलियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और यादाश्त को मुश्किल बना सकती हैं। इसके बजाय मुतवाज़िन ग़िज़ा पर तवज्जो मरकूज करें, जिसमें फल होना चाहिए, सब्जियां होने चाहिए, अनाज होने चाहिए, सेहतमंद चिकनाइयाँ और प्रोटीन भी इसमें शामिल होनी चाहिए। मछली खा सकते हैं, गिरीदार मेवे खा सकते हैं, बेरीज खा सकते हैं, और सब्ज पत्तों वाली जो स्पेशली तौर पर सब्जियां होती हैं दिमागी सेहत के लिए मैं समझता हूं टॉनिक का रोल प्ले करती हैं। इन ग़िज़ाओं में मौजूद ग़िज़ाइयत यादाश्त को तेज करती हैं, तवज्जो फोकस करने की सलाहियत को बेहतर बनाती है और मजमूई दिमागी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती हैं। तो सोचें कि आप ये सोचना है आपने कि आप अपने प्लेट में डाल क्या रहे हैं। इसका दिमाग डेफिनेटली, अगर अच्छी चीजें डाल रहे हैं तो आपका दिमाग आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। तीसरी चीज है स्ट्रेस। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। हम सब वक्तन फवक्तन स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है हमें, लेकिन जब ये तवील अरसे तक स्ट्रेस आपके साथ चिमटा रहता है, चिपका रहता है, तो डेफिनेटली ये आपको ब्रेन को डैमेज कर सकता है, आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। और याद रखिए जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, अगर तवील अरसे तक ये स्ट्रेस आपके साथ चिपका रहे तो ये दिमाग के उन हिस्सों को सुकड़ने का सबब बना देता है जो यादाश्त और सीखने से मुताल्लिक होते हैं। इसलिए ज़हनी सुकून को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपने करना क्या है, स्ट्रेस को खत्म करेंगे, आप मुराकबा कर मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथ गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको बेहद पसंद हो। याद रखें ये तमाम काम स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। याद रखें पुरसुकून दिमाग एक तेज दिमाग होता है। चौथी चीज याद रखें नींद की कमी। नींद भी बहुत अहम एलिमेंट है जो हमारी जहनी सेहत पर असरअंदाज होता है। नींद वो वक्त होता है जब हमारा दिमाग आराम करता है और रिस्टोर होता है हमारा दिमाग, और यादें जो हमारी पास्ट मेमोरीज है उसको भी रिकॉल करता है। अगर आप काफी नींद मतलब प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते या डीप स्लीप नहीं सो पाते तो आपका दिमाग बेहतरीन अंदाज में प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कोशिश करें 7 से 8 घंटे नींद लें, और अच्छी नींद के लिए नींद के असूलों पर भी काम करें। मतलब नींद सोने से पहले स्क्रीन से बचें और पुरसुकून माहौल बनाएं, और एक ही वक्त पर आपने सो जाना है।
اور اچھی نیند والا دماغ تیز اور زیادہ فوکس کرنے پر بھی مرکوز رہتا ہے، یاد رکھیے گا۔ پانچویں جو چیز ہے وہ دماغی ایکسرسائزز جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ دوستو یاد رکھیے، جیسے جسمانی ورزش جسم کو مضبوط بناتی ہے، ویسے جو ہماری مینٹل ایکسرسائزز ہوتی ہیں ہمارے برین کو تیز رکھتی ہیں۔ اگر آپ عمر کے ساتھ ذہنی صفائی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے دماغ کو سرگرم اور ایکٹیو رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دماغ کو ایک چیلنج دیں، جیسے پزلز حل کرنا، کتابیں بک ریڈنگ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ نئی سکلز سیکھ سکتے ہیں، یا کوئی نیا ہیبٹ یا شوق ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے دماغ کو مختلف طریقوں سے یوٹیلائز کریں گے اتنا ہی بہتر آپ کی یادداشت ہوگی، اور پرابلم سالونگ سکلز جو ہے آپ کی یہ بھی بہتر ہوگی۔ تو اپنے دماغ کو سست نہ ہونے دیں، اسے روزانہ کچھ نیا لرن کرنے کے لیے اس کو غذا ضرور دیں۔ آٹھویں جو چیز ہے شراب نوشی کی زیادتی۔ اب بات کرتے ہیں شراب نوشی کی۔ کبھی کبھار شراب نوشی نقصان دہ نہیں ہوتی، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو شراب پینی چاہیے، لیکن زیادہ شراب پینا وقت کے ساتھ یادداشت کی مشکلات اور دماغی نقصان کا بھی سبب بن سکتی ہیں۔ یہ دماغ کی معلومات کو پروسیس کرنے کی طریقے میں مداخلت بھی کر سکتا ہے، یاد رکھیے، اور سوچنے کی صلاحیت کو بھی امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز رکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ شراب کا استعمال بالکل نہ کریں، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ شراب پینے سے آپ پرہیز کریں، تبھی آپ اپنے مائنڈ کو ایک نئے طریقے سے آؤٹ آف دا باکس سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ دوسری ہے، بہت سارے لوگ اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں، یعنی سماجی تنہائی کی بات کر رہا ہوں۔ انسان یاد رکھیے کہ سماجی مخلوق ہے، سوشل اینیمل ہے، اور ہمارے دماغ کو دوسروں کے ساتھ باقاعدہ کنورسیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ شارپ رہے، تیز رہے۔ سماجی طور پر سرگرم رہنا یعنی سوشلی ایکٹیو رہنا، دماغ کو مشغول رکھنا تناؤ کو سٹریس کم کرتا ہے اور مزاج کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس لیے دوستوں، خاندان اور کمیونٹی سے جڑے رہنے کا وعدہ کریں، چاہے وہ فون کالز کرنے کے ذریعے کیوں نہ ہو، سماجی جو سوشل گیدرنگ ہوتی ہے اس میں شرکت کریں اور والنٹیئرلی کام کریں۔ سماجی تعلقات دماغ کو بہتر رکھنے اور صحت مند رکھنے میں بھی کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، بیشتر لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ طبی چیک اپ، جو میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستو، اپنے صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ کبھی کبھار کچھ صحت کی جو خراب حالتیں ہوتی ہیں، جس میں بلڈ پریشر ہوتا ہے، ڈائبٹیز ہوتا ہے، یا تھائرائیڈ کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے باقاعدہ چیک اپ کرائیں، کبھی ممکنہ مسائل سے حل کرنے کے لیے آپ کو جلد پتہ چل جائے گا اور پراپر طریقے سے آپ ان کو اس پہ کام بھی کر سکیں گے۔ دوستو، یہ 8 چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، ان کا خیال رکھیے گا۔ آپ بڑھتی عمر کے ساتھ انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔